ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की। श्रीमद्भगवद गीता अध्याय 16 श्लोक संख्या 20। आसुरीं योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम अप्रापैव कौन्तेय ततो यान्तिम अधमां गतिम्। आसुरीं योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम अप्रापैव कौन्तेय ततो यान्ति अधमां गतिम्। भगवान आसुरिक व्यक्तियों के क्या गंतव्य हैं, भगवान कैसे उन्हें दंडित करते हैं, इसका वर्णन पिछले श्लोक में भगवान ने किया कि ऐसे आसुरिक स्वभाव वालों को भगवान क्षिपामि अजस्त्रम अशुभान लोकान, ऐसे अशुभ लोकों में, अशुभ योनियों में बारंबार भगवान उन्हें फेंकते हैं, भगवान डालते रहते हैं। क्योंकि एक जीवन में उन्होंने जो पाप कर्म किए हैं उसका फल पर्याप्त नहीं होता, तो अपने ही द्वारा किए गए पाप कर्मों का फल भोगने के लिए उन्हें कई बार ऐसे आसुरी योनियों में जन्म लेने पड़ते हैं। उसी बात को और स्पष्ट करते हुए भगवान कह रहे हैं आसुरीम योनि मां पन्ना, कि ऐसे आसुरिक योनि को प्राप्त हुए मूढ़ा जन्मनि जन्मनि, ऐसे मूर्ख व्यक्ति जन्म जन्मांतर आसुरिक योनि। कल भी मैंने बताया कि आसुरिक योनि का अर्थ है ऐसे असभ्य, असंस्कृत, जंगल में रहने वाले जो मांस भक्षण करते हैं और मद्यपान करते हैं और अन्य प्रकार के पापाचारों में लिप्त रहते हैं। साथ ही साथ जो हिंसक पशु हैं जैसे बाघ है, शेर है और दूसरे बिच्छू है, सर्प है, ये सब आसुरी योनि में आते हैं। तो भगवान कह रहे हैं माम अप्रापैव, ऐसे असुरगण मुझे प्राप्त नहीं कर पाते हैं। हे कुंती नंदन ततो यान्ति अधमाम गतिम, क्रमशः वे और अधम गति को प्राप्त करते हैं। अधम यानी कि नरक लोक को प्राप्त करते हैं, जहाँ पर उन्हें महान यातनाएं सहन करनी पड़ती है। तो कुंभी पाक नरक है, महारौरव नाम का एक नरक है। ऐसे अनेक नरकों का वर्णन श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद के आखिरी अध्याय में 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है। यानी एक विशेष प्रकार का पाप कर्म करने वाले को विशेष प्रकार के दंड दिए जाते हैं। इसका अनुवाद मेरे पीछे दोहराएं। हे कुंती नंदन, जन्म जन्मांतर आसुरी योनि को प्राप्त ये मूढ़ लोग मुझे प्राप्त न करके अत्यंत अधम योनि को यानी गति को प्राप्त होते हैं। क्योंकि मनुष्य जीवन में ही संभावना है अपना उत्थान करने की। एक बार मनुष्य जीवन का अवसर हमने खो दिया तो हमारा पतन सुनिश्चित है। तो कल मैंने बताया संक्षेप में कि जैसे चिकित्सा की जहाँ पर सुविधा उपलब्ध है, जहाँ औषधि उपलब्ध है, यदि वहाँ रहकर भी हमने उस चिकित्सा का लाभ नहीं लिया, उस औषधि का लाभ नहीं लिया, तो ऐसे प्रदेश में जाकर जहाँ पर औषधि विहीन प्रदेश है, तो नरक लोक ऐसे ही हैं। दूसरे जो आसुरिक योनि हैं वहाँ पर पशु पक्षियों की योनि में व्यक्ति सत्कर्म नहीं कर सकता,
वहाँ कोई पुण्य कर्म नहीं कर सकता। तो जो पुण्य कर्म हम कर सकते हैं इस केवल मानव देह के द्वारा ही संभव है। तो मानो किसी ने अहंकारवश ईश्वर को इनकार किया, मनमाना आचरण किया, ईश्वर अहम बलवान, अहम सिद्धो अहम बलवान सुखी, अहंकार के नशे में चूर रहकर उसने अनेक प्रकार के पाप कर्म किए, तो हो सकता है कि यहाँ कुछ समय के लिए सांसारिक लोगों के द्वारा उसे थोड़ा आदर प्राप्त हो जाए, कुछ सुविधाएं प्राप्त हो जाए, लेकिन भविष्य उसका अति अंधकारमय है। यही कारण है कि व्यक्ति को धर्म का आचरण करना चाहिए। तो यदि भगवान ऐसे आसुरिक व्यक्तियों को दंड नहीं देंगे तो लोग धर्म का पथ क्यों चुनेंगे? इसलिए ऐसे लोगों को भगवान कैसे दंड देते हैं इसका वर्णन अभी चल रहा है। आगे भगवान कहते हैं, अच्छा, भगवान को कहना पड़ा खेद के साथ कि अप्रापैव, वो मुझे प्राप्त नहीं कर पाते हैं। यद्यपि अवसर मिला था, इस मनुष्य शरीर में वे भगवत प्राप्ति कर सकते थे, पर मुझे न प्राप्त करके यतो यान्तिम अधमाम गतिम, वे अधम गति को प्राप्त होते हैं। अगला श्लोक कि अधम गति का अब कारण क्या है? तो भगवान कहते हैं त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम नाशम आत्मना, द्वारम नाशनम आत्मना, कामः क्रोधस्तथा लोभः, तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत्। त्रिविधम नरकस्य इदं द्वारं नाशनमात्मना, कामः क्रोधस्तथा लोभः, तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत्। तो ऐसे अधम गति का मूल कारण है काम, क्रोध और लोभ। यहाँ भगवान कहते हैं त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम नाशम आत्मनः, यानी नरक के 3 द्वार हैं। प्रभुपाद जी अपनी अंग्रेजी भगवद गीता में कहते हैं देयर आर 3 गेटवे टू हेल, 3 रॉयल रोड लीडिंग टू हेल, यानी सुपर कॉरिडोर है। एक बार इसमें चले गए तो सीधे नॉन स्टॉप आप पहुंचोगे नरक। तो व्यक्ति को ये इसे नरक का द्वार जानकर इनको त्याग देना चाहिए। तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत्, इन तीनों का त्याग करना जरूरी है। यहाँ लिखा नासम आत्मना, आत्मा का हनन करने वाला है, यानी कि आत्मा को की दुर्गति कराने वाला है ये काम, क्रोध और लोभ। लोभ और क्रोध कामनाओं के ही कारण उत्पन्न होते हैं। मानो किसी की कामना है संसार का सबसे धनी व्यक्ति बनने की। अब ये धनी व्यक्ति बनने की जो कामना है, इसके लिए कई प्रकार के उसको पाप कर्म करने होंगे, धोखाधड़ी करनी होगी, कपटपूर्ण व्यवहार करने होंगे। यानी कामनाओं को पूरा करने के लिए ही हम पाप कर्म करते हैं। और यदि पूरी हो जाए तो ऐसा नहीं कि व्यक्ति संतुष्ट होता है, फिर अपनी कामनाओं को पूरा करना चाहता है, यानी कि फिर लोभ से प्रभावित हो जाता है। और यदि उसकी कामनाएं पूरी ना हो तो फिर क्रोध से प्रभावित हो जाता है। तो लोभ और क्रोध कामनाओं का ही बाय प्रोडक्ट है। तो हम सामान्यतः तब तक हम क्रोध और लोभ से मुक्त नहीं हो सकते जब तक हम भौतिक कामनाओं से मुक्त नहीं हो जाते। तो व्यक्ति को अपनी कामनाओं को छोड़कर भगवत प्रयोजनार्थ कामनाएं बनानी चाहिए। यदि पूरी हो जाए तो हरि इच्छा, नहीं पूरी हो तो भी हरि इच्छा। लेकिन हमारी यदि निजी कोई आकांक्षा है और पूरी नहीं होती है तो मन में खेद होता है, रोष उत्पन्न होता है। इसका अनुवाद मेरे पीछे दोहराएं। काम, क्रोध तथा लोभ ये 3 नरक के द्वार हैं तथा आत्मा का पतन करने वाले हैं। इसीलिए इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। यानी आसुरिक भाव व्यक्ति बनाए रखता है, शरीर छूट जाता है, लेकिन वो उस भाव के कारण अगले शरीर में यानी कि अगले जीवन में उसे अधम योनि को प्राप्त होना पड़ता है। तो इस जीवन में जो भी उसने पाप कर्म किए, जो भी वस्तुएं संग्रहित की उसने, जो भी सुविधाएं का उपभोग किया, वो तो सब यही रह गई। यहाँ तक उसका शरीर भी यही छूट गया। लेकिन जो भावनाएं निर्मित हो गई हैं, अब उस भावनाओं को लेकर अगला योनि प्राप्त होता है। इसलिए भगवान ने कहा पिछले
श्लोक में, ततो यान्तिम अधमाम गतिम, वे अधम गति को प्राप्त करते हैं। तो क्या करना चाहिए फिर? काम और क्रोध से रहित होना चाहिए। तो इसी बात को भगवान आगे कहते हैं कि काम, क्रोध और लोभ से रहित होने का क्या परिणाम है। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमो द्वारैस्त्रिभिर्नरा आचरते आत्मनः श्रेया ततो याति परां गतिम्। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमो द्वारैस्त्रिभिर्नरा आचरते आत्मनः श्रेया ततो याति परां गतिम्। एतैर विमुक्तः कौन्तेय, हे कुंती नंदन, एतैर यानी इन तीनों से, विमुक्तः विशेष रूपेण मुक्त, जो विशेष रूप से काम, क्रोध और लोभ से मुक्त हो चुके हैं, तमो द्वारा ही, जो कि तमो का यानी कि अज्ञानता का द्वार है, नरक का द्वार है, त्रिभीर वो तीन, नर यानी मनुष्य, यानी जो मनुष्य इस नरक के तीन द्वारों से मुक्त हो चुका है, आचरति आचरण करता है, आत्मनः श्रेयस आत्म कल्याण के लिए, आत्मा के श्रेय के लिए, ततो यान्ति ये वही व्यक्ति प्राप्त होता है, पराम गतिम परम गति को प्राप्त करता है। अपने मानव जीवन की जो परम सिद्धि है उसे केवल वही व्यक्ति प्राप्त कर पाता है जो ये नरक के तीन द्वारों से रहित है या मुक्त हो चुका है। इसका अनुवाद मेरे पीछे दोहराएं। हे कुंती नंदन, इन तीन नरक के द्वारों से मुक्त हुआ व्यक्ति अपने आत्म कल्याण का आचरण करता है और वह परम गंतव्य को प्राप्त करता है। तो ठीक है, जो शास्त्रों के अनुसार चलते हैं उन्हें तो परम सिद्धि प्राप्त होती है, परम गंतव्य प्राप्त होता है, भगवान का वैकुंठ लोक, गोलोक, वृंदावन प्राप्त होता है, मुक्ति प्राप्त होती है। लेकिन जो लोग शास्त्रों के अनुसार नहीं चलते, वे मनमाने आचरण करते हैं, उनको क्या प्राप्त होता है भगवान अगले श्लोक में बताते हैं। यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते काम कारत न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते काम कारत न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। यह यानी कि जो व्यक्ति शास्त्र विधिम, शास्त्र के विधि विधानों को उत्सृज्य त्याग देता है, यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते आचरण करता है, काम कारत अपनी कामनाओं के अनुसार, यानी कि काम, क्रोध और लोभ के वशीभूत होकर अपनी सनक के अनुसार उच्च श्रृंखल होकर मनमाना आचरण करता है। यानी जो नहीं करना चाहिए वो करता है और जो करना चाहिए वो नहीं करता है, अपने आप को ज़्यादा होशियार समझता है। तो उसकी क्या गति होती है? न स सिद्धिम, उसको सिद्धि प्राप्त नहीं होती, न सुखम, उसे सुख प्राप्त नहीं होता। कोई कह सकता है नहीं, उनके पास तो 10 करोड़ इकट्ठा हो गया, पैसे इकट्ठे हो गए हैं पर सुख नहीं। इतने लोग आगे पीछे चलते हैं, हो सकता है चलते हों, डर के कारण चलते हों, ये भी हो सकता है। लोग यही हो सकता है भगवान से प्रार्थनाएं कर रहे हों कि हे भगवान कब आप इनको ऊपर ले जाएंगे, और पीछे चल रहे हैं, और कब ये अपने कुर्सी से नीचे उतरेंगे ताकि मैं कुर्सी पे बैठ सकूं। तो हमें बाहर के धन, पद, प्रतिष्ठा से आकर्षित नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं समझने की भूल नहीं करनी चाहिए कि व्यक्ति सुखी है। अधिक से अधिक जो धनी लोग हैं आत्महत्या करते हुए पाए जाते हैं, उन्हें चैन के नींद भी नहीं आती है। तो न स सिद्धिम, सिद्धि भी प्राप्त नहीं होती, न सुखम, सुख भी प्राप्त नहीं होता, और न पराम गति, और न ही उनकी श्रेष्ठ गति होती है, जो जीवन का जो परम लक्ष्य है वो भी प्राप्त नहीं होता। यानी खाली हाथ खाली का खाली रह जाता है। तो शास्त्रों के जो विधि विधान है हमें उसका पालन करना चाहिए।
लेकिन व्यक्ति अपनी कामनाओं के वशीभूत होकर कई प्रकार के पाप कर्मों में संलग्न हो जाता है, क्योंकि अभिमान के कारण वह यह मानने को तैयार नहीं कि कोई अन्य ईश्वर है। वो पहले ही मान चुका है ईश्वरो अहम सिद्धो अहम, मैं पहले ही सिद्ध हो चुका हूँ। जब पहले ही ईश्वर को नहीं मानता तो उसके लिए परम गति क्या है? ऐसे वो परम गति में विश्वास भी नहीं करता। तो जब विश्वास ही नहीं करता तो उसको परम गति प्राप्त कैसे होगी? तो अभिमान के कारण ईश्वर को नकारता है, अन्य जीवन को नकारता है, पुण्य कर्म को नकारता है, इसलिए कोई पुण्य कर्म भी नहीं करता। तो इसकी तो दुर्गति होनी ही चाहिए। इसलिए भगवान कहते हैं, इसका अनुवाद दोहराएं, जो व्यक्ति शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाने ढंग से आचरण करता है, वह न तो सिद्धि, न सुख और न ही परम गति को प्राप्त करता है। यानी पूरे जीवन उसका हृदय जलता रहता है, इतना कुछ है लेकिन चैन नहीं, सुख नहीं। तो ठीक है, शास्त्र मनुष्यों के लिए है, लेकिन कुछ लोग हैं, तब क्या करें? भगवान आखिरी में कंक्लूजन बताते हैं कि शास्त्र विधि का त्याग करने से सिद्धि नहीं मिलती, तो फिर क्या करना चाहिए सभी को? तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य अकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इहार्हसि। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य अकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इहार्हसि। तस्मात् यानी इसीलिए, ये आखिरी श्लोक है इस अध्याय का। भगवान कह रहे हैं इसीलिए शास्त्रम प्रमाणम ते, शास्त्रों के प्रमाण के अनुसार कार्य अकार्य व्यवस्थितो, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। व्यवस्थितो यानी कि यह निश्चित किया जाना चाहिए कि क्या करने योग्य है और क्या करने योग्य नहीं है। तो ये कौन निर्णय लेगा? शास्त्र निर्णय लेगा। हर व्यक्ति अपनी अपनी सनक के अनुसार अपने मन से पुण्य नहीं सृष्टि कर कि मैं ये कार्य करना पुण्य है, कबूतरों को दाना खिलाना पुण्य होगा, या कोई बीड़ी पी रहा है उसको माचिस दे देना पुण्य होगा। अपनी अपनी सनक के अनुसार लोग कर लेते हैं। शहर में कोई फुटबॉल ग्राउंड नहीं है तो चंदा करके एक फुटबॉल ग्राउंड बना दिया, सोचा बहुत पुण्य कर्म होगा, इतने सारे यंग बच्चे हैं खेलेंगे यहाँ पर। नहीं, ऐसे नहीं होता। शास्त्र विधानोक्तम, शास्त्रों के अनुसार आपको, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे, जो शास्त्रों का जो प्रमाण है उसके अनुसार आपको कार्य अकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम, ज्ञात्वा यानी जानकर, शास्त्र विधानोक्तम, शास्त्र के विधि विधानों को कर्म कर्तुम इहारसि, हमें कर्म करने चाहिए। इहारसि यानी इस लोक में, इस संसार में व्यक्ति को ऐसे कर्म करने चाहिए जो शास्त्रों के अनुकूल हो। इसलिए वर्णाश्रम धर्म है। इसका अनुवाद मेरे पीछे दोहराएं। क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, इसके लिए शास्त्र ही प्रमाण है। इसीलिए इस संसार में शास्त्रों के विधि अनुसार कर्म करना चाहिए। तो अर्जुन प्रारंभ में युद्ध से हिचक रहा है, बोलता है कि नहीं नहीं, युद्ध करना पाप होगा। लेकिन भगवान कह रहे हैं देखो, शास्त्र को सामने रखो। क्षत्रिय के लिए ऐसा धर्मयुक्त युद्ध करना पाप नहीं, ये महान पुण्य होगा, इससे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो शास्त्रों के अनुसार क्षत्रिय का एक अलग प्रकार का कार्य है, ब्राह्मण का अलग कार्य है, वैश्य का अलग कार्य है, शूद्र का अलग कार्य है। तो इसकी चर्चा भगवान 18वें अध्याय में विस्तार से करने वाले हैं, तब हम देखेंगे। तो इस अध्याय का यहाँ समापन हुआ। कल से हम 17वां अध्याय प्रारंभ करेंगे। श्रील प्रभुपाद की।